सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पिछले पाठ में हमने स्थान विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, यानी भारत का स्थान विस्तार और ब्राज़ील का स्थान विस्तार। आज हम पाठ तीसरा प्राकृतिक संरचना एवं अफवाह तंत्र, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक संरचना एवं अफवाह तंत्र। आज हम प्राकृतिक संरचना के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। इसमें प्राकृतिक संरचना में यहाँ पर भारत की प्राकृतिक संरचना, इसमें यानी 3 हिमालय पर्वत रेखा, उसके बाद उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और पश्चिमी घाट, पश्चिमी मैदानी प्रदेश, पूर्वी घाट, पूर्वी मैदानी प्रदेश आदि के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इस मानचित्र में ऊपर उत्तर दिशा में जो दिया है, अधिक का गहरा रंग जो दर्शा रहा है, यहाँ पर ये जो है पश्चिमी हिमालय है। हिमालय के 3 प्रकार पड़ते हैं, एक पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक है और मध्य हिमालय जो है, जो कि कुमायूं जो है वहाँ से लेकर तो सिक्किम की जो तीस्ता नदी है वहाँ तक मध्य हिमालय, और पूर्वी हिमालय सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है। वैसा देखा जाए तो मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय आदि राज्यों में भी पूर्वी हिमालय पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस किताब में दिया है कि पूर्वी हिमालय जो है कि सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश में है। और तो इस तरह जो है कि कहते हैं कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। कहा जाता है कि एक ज़माने में पहले 33 सागर था और दोनों ओर ऊंचे भूभाग थे। दोनों ओर यानी भूभाग से आने वाली जो बहकर आने वाली मिट्टी उस सागर में जमती गई और उससे एक बड़ी परत के ऊपर परत चढ़ती गई और हिमालय का निर्माण हुआ। और दूसरा ऐसा भी यानी कहा जाता है कि दो जो भूगर्भ के अंदर 2 स्लेटों का एक दूसरे से टकराने से पृथ्वी का भाग यानी ज़मीन का भाग कुछ ऊपर आ गया और इससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं। ये मोटा नहीं हुई, मोटा देखो जम्मू कश्मीर राज्य में यहाँ पर वैसे 2 झीलें, उलर झील, डल झील, हमें मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है कि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है कि उलर झील दर्शाओ या डल झील दर्शाओ। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से राज्य में है।
वुलर और डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में एक नमक झील भी है, साल्ट झील उसे कहते हैं। वो जो झील है साल्ट झील यहाँ पर है। उसके बाद और वैसी भारत में बहुत सारी झीलें। सांबर झील ये राजस्थान में जयपुर के करीब है। ये भी यहाँ पर राजस्थान जो है, पंजाब, हरियाणा और इधर गुजरात, यहाँ पर पश्चिम दिशा में यहाँ राजस्थान आता है। राजस्थान में सांबर झील है। उसके बाद और जो झील है चिल्का झील, चिल्का झील यहाँ पर है। चिल्का झील भी दर्शाने के लिए आती है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है। और उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील यहाँ पर है पूर्वी तट पर, और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के सीमा पर है। और दूसरी है बेबनाथ झील। बेबनाथ झील जो है केरल में है। वो केरल राज्य में बेबनाथ झील है। और इसी प्रकार से जो है कि यानी प्राकृतिक विभाग में जैसे, और इसमें भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग जो 21 दिशा में है। तो यहाँ पर हमने मानचित्र में छः 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई का भाग, अधिक यहाँ गहरा रंग दिया है कि इसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भाग जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में 6000 मीटर से अधिक गहराई वाला ऊंचाई वाला भाग उत्तर पश्चिम में है। दूसरा है कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। और इसमें भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का आखिरतम जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी यहाँ पर है। कन्याकुमारी और श्रीलंका ये दोनों के बीच में एक क्षेत्र है, पाक जलडमरू क्षेत्र। यहाँ पर या मानचित्र में हमें दर्शाने के लिए आता है तो पाक जलडमरू क्षेत्र यहाँ पर है। और मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर है, श्रीलंका और कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र। दूसरा, इस पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल भी कहते हैं। कभी कभी मानचित्र में आता है कि पूर्वांचल दर्शाओ, तो ये यहाँ पर जो पूरा दक्षिण पूर्व भाग जो है या उत्तर, ये जो है पूर्वांचल है। यहाँ पर ये सिक्किम है आदि। हमें मानचित्र में इसके बारे में जानकारी यानी भरने के लिए आती है कि ये दर्शाओ। या देखो यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है।
भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप है और मिनिकॉय द्वीप, और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी हमें दर्शाने के लिए आता है मानचित्र में। और उसके बाद 6 अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट है। ये भी हमें मानचित्र में दर्शाने के लिए परीक्षा में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अरावली प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मानचित्र के ऊपर। प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है उसमें माही नदी, साबरमती नदी। ये माही नदी और साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में आते ही वहाँ पर ही लुप्त हो जाती है दलदली प्रदेशों। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदी ये गुजरात की यानी खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पर जाकर खंबात के खाड़ी में मिलती है। बाद में वह अरब सागर में उसका जल प्रवाहित हो जाता है। और अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। अरावली पर्वत और छोटा नागपुर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों के बीच कौन कौन से पठार आते हैं? अरावली पर्वत के पूर्व में यहाँ पर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, और ये पठार जो है छोटा नागपुर और अरावली पर्वत के क्षेत्रों के बीच आते हैं। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। मानचित्र में दिए हैं कि वो मानचित्र का निरीक्षण करके हमें पूर्वी घाट में कौन कौन से शिखर है। पूर्वी घाट में गुरु शिखर जो है यहाँ पर ओडिशा यानी ओडिशा राज्य में है। गुरु शिखर ये दर्शाने के लिए आता है नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताइए। ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है? ये मानचित्र में हमें निरीक्षण करके उसके बारे में जानकारी लिखनी होती है। इसी तरह भारत के जो है हम पहले भारत के प्राकृतिक रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के मानचित्र में आकृति में 3.1 में भारत की प्राकृतिक संरचना दी गई है। भारत को निम्नांकित 5 प्रमुख प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर 5 भाग दिए हैं। पहला भाग है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत अर्वाचीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है
प्राचीन एक वलित पर्वत है और तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। तजाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के उत्तर में है। जम्मू कश्मीर और अफ़गानिस्तान के उत्तर पश्चिम में तजाकिस्तान है। यहाँ पर तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। वैसा तो हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है भारत में। हमने इसके बारे में पहले ही देखा कि 3 भागों में इसका विभाजन हुआ है, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। भारत में जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है और जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर अनेक समांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। हिमालय में कोई एक विशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है। यहाँ अगर हम देखेंगे कि पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंची जो चोटी है K2 चोटी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है अफ़गानिस्तान, भारत, चीन ऐसे 3 देशों में काराकोरम पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। उसके काराकोरम के दक्षिण में K2 चोटी है, उसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की दूसरी 2 नंबर की चोटी, सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट शिखर, उसकी ऊंचाई 8,856 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो कि तिब्बत का पठार और भारत के सीमा पर ये माउंट एवरेस्ट पर्वत है। और इसमें शिवालिक सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत की शिवालिक दक्षिण पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी इधर शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पंजाब हरियाणा राज्य आते हैं और दक्षिण में इधर उत्तर प्रदेश का भी कोई भाग आता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी पंजाब हरियाणा के सीमा तक है और ये सबसे नई पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में उत्तर की ओर जाते समय लघु हिमालय व बृहद हिमालय, हिमाद्री एवं हिमालय से परे पर्वत श्रेणियाँ मिलती है। ये श्रेणियाँ क्रमशः नवीन से प्राचीन हैं। इन्हीं पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय, पश्चिम हिमालय यानी कश्मीर हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय जो है जम्मू कश्मीर का, उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे 3 राज्य आते हैं। और उसके बाद मध्य हिमालय जो है उत्तराखंड का दक्षिणी भाग जो कि कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय से लेकर सिक्किम का जो तीस्ता नदी का क्षेत्र है वहाँ तक मध्य हिमालय है। और पूर्वी हिमालय असम हिमालय में भी विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी हिमालय में
कहीं पर अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख है, लेकिन सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूर्वी हिमालय में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि राज्यों का भी समावेश होता है। तो इसी तरह जो हिमालय पर्वत है, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान। उत्तर भारतीय मैदान ये एक प्राकृतिक विभाग है। हिमालय के उत्तर भारतीय मैदान जो है हिमालय के दक्षिण में है और ये मैदानी प्रदेशों का निर्माण नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी के यानी जलोढ़ मिट्टी के कारण ये मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो पूर्वी भाग है वो पर्वतीय प्रदेशों में, लेकिन पश्चिमी भाग कुछ है वो मैदानी प्रदेशों में आता है। झारखंड और असम ये जो है उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशों में आते, और जो कि दूसरा मध्य प्रदेश का भी कुछ उत्तरी भाग ये उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशों में आता है। इसमें यह भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से अगर देखा जाए, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश एक शंख के आकार का है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों में 8 राज्य का समावेश होता है। इसमें उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशों में हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, ये उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में आता है। इसके अलावा ये भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। उत्तर भारतीय मैदानों को 2 विभागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग, अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग जो है वो मैदानी प्रदेश है। भाग गंगा नदी का मैदानी प्रदेश है। अरावली प्रदेश के पूर्व की ओर राजस्थान में जो भाग है ये गंगा नदी का जैसे मैदानी प्रदेश, इसमें गंगा के मैदान के रूप में ये पहचाना जाता है। अरावली प्रदेश के पूर्व में यानी राजस्थान के पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर ये गंगा नदी के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाई गई है उससे यहाँ पर मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है और इसका ढाल जो है पूर्व की ओर है। गंगा के मैदानी प्रदेशों का ढाल पूर्व की ओर, और गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ से बहते हुए बंगाल के खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये इस तरह से पूर्व की ओर इसका ढाल है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश मिलाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश का निर्माण होता है। त्रिभुज प्रदेशों का निर्माण जो है जहाँ पर नदियाँ सागर से जाकर मिलती है और अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी जो है सागर का पानी उसे रोकता है, और तटवर्ती भागों में वो मिट्टी जमा होते जाती है और एक
छतरी के आकार का, छाते के आकार का एक त्रिभुजाकार प्रदेश निर्माण होता है। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन भी है। हमने पुस्तक परिचय में इसके पहले देखा था कि सुंदरबन ये क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर बाघों की संख्या अधिक है। एक उपजाऊ मिट्टी वाला मैदानी प्रदेश, यहाँ पर एक घने वन भी है। आकृति में यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में दिया है कि 3.3 में देखिए, विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा पूर्वी तट पर निर्माण हुआ है। उत्तर भारतीय मैदान के प्रदेश, यहाँ पर सुंदरबन त्रिभुज प्रदेश की प्रतिमा, यहाँ पर आकृति दी है कि इस प्रकार से ये त्रिभुज प्रदेश का निर्माण हुआ है। और ये जो त्रिभुज प्रदेश है, यहाँ की जो भूमि है अधिक उपजाऊ होती है और कई भागों में दलदली प्रदेश है, कोई भागों में यहाँ पर घने वन है। और उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है। उत्तर भारतीय मैदान का पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग में कौन से राज्य आते हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है, इधर राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, ये पश्चिम भाग में आते हैं। उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो कि थार का रेगिस्तान 4 जिले में है, बाड़मेर, जैसलमेर, और ये जो 4 जिले हैं उत्तर पश्चिमी भाग में, यहाँ पर थार का रेगिस्तान है। ये 4 जिलों में राजस्थान के थार का रेगिस्तान पाया जाता है। मैं मानचित्र में भरने के लिए आता है कि थार का रेगिस्तान दर्शाओ, तो वो राजस्थान का पश्चिमी तट वो थार का रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये थार का रेगिस्तान मरुस्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान से व्याप्त है। इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, हरियाणा है। राजस्थान के उत्तर का भाग जो है पंजाब का मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश अरावली पर्वत और दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अरावली पर्वत और दिल्ली पर्वत श्रेणियों की पश्चिम की ओर ये फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण सतलज एवं सहायक नदियों के निक्षेपण कार्य से हुआ है। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी भाग, इस भाग के मैदानी प्रदेशों का निर्माण सतलज नदी जो है ये मानसरोवर से वहाँ से निकलती है और इसकी जो उपनदियाँ है और उनकी बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा यहाँ पर पंजाब हरियाणा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। सामान्यतः पंजाब मैदान की ढलान पश्चिम की ओर है। सतलज नदी जो है उत्तर पूर्व से बहते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए सतलज नदी की ढलान किधर है? पश्चिम की ओर है। इस मैदानी प्रदेश की मृदा उपजाऊ होने के कारण यह कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। पंजाब हरियाणा की जो मृदा है अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि व्यवसाय जो है बड़े पैमाने पर विकसित
कृषि यहाँ पर की जाती है। और इस तरह से इसके बारे में हमने यहाँ पर जो मैदानी प्रदेश है भारत का, तो आदि मैदानी प्रदेश भारत का जो है कि अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर यहाँ के लोगों का कृषि विकास उच्च स्तर पे हुआ है। तो इसी तरह हमने भारत के जो उत्तर यानी हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान आदि के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। और उर्वरित जो भाग है उसके बारे में जानकारी हम आगे के तासिका में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।